हेलो बच्चों, तो केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है बॉन्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन से डायटोमिक मॉलिक्यूल से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। तो वहाँ पे बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनओ की। तो जो एनओ है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 15। और 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5, जो कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ये बनेगा एनओ प्लस। एनओ प्लस का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। तो 14 का मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। और अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है उसमें यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है उसमें N2 है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर पहले से ही मैक्सिमम होता है 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ये बनेगा N2 प्लस, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 13 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? 2.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जो बी है वो तो इनकरेक्ट होगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में ऑटो है। ऑटो के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 16 आता है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो ऐसे बनेगा O2 प्लस। O2 प्लस का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15। और 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5, जो कि आप ऊपर गिवन टेबल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे C2 है। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 12 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना होगा इसका? 2। और यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बनेगा C2 प्लस, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। तो ये तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं B2 की। तो जो B2 है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। बाय द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा B2 प्लस, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो ई भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ है जहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है? तो वो होगा ए एंड सी। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? सी। थैंक यू।